महिलाएं ज़्यादातर तो पंजाब से, हरियाणा से या देश के कोई भी हिस्से से इस तरीके से आंदोलन में खुल के निकल के रहना, लंबे समय से, 1-2 दिन की बात नहीं, 1 साल से रहना, ये तो हमारे देश में उतना देखने को नहीं मिलता है। तो अभी जैसे आंदोलन ख़त्म हो रहा है, तो आंदोलन का क्या असर रहा महिलाओं की ज़िंदगी में, ये थोड़ा जानना था। देखो, जो यहाँ पर महिलाओं की सबसे बड़ी बात होती है कि महिलाओं को सेफ्टी बहुत, मस्ट ऑफ ऑल सेफ्टी चाहिए होती है। तो पंजाब के या सर के ऊपर दस्तार बांधी हुई, मैं ये नहीं कह रही हरियाणा वालों ने नहीं भी बांधी, तो भी वो भाई एक किसान है। किसान जितनी ज़मीन की अपनी हिफाजत करता है, उससे भी ज़्यादा वो कहीं अपने घर की इज्जत की हिफाजत करता है, अपने घर की महिलाओं की हिफाजत करता है। सो कहने का भाव कि सबसे बड़ा किसान एक देवता माना जाता है। ठीक है, ऊपर अगर भगवान है तो नीचे अन्नदाता जो है, अन्न देने वाला वो है, लेकिन अन्नदाता इसको भी कहा, क्योंकि यही ज़मीन से पैदा करके तो सबके पेट भरता है। तो इसके ऊपर एक दाता के ऊपर, एक विधाता के ऊपर विश्वास करना हमारा पहला फर्ज बनता है। और महिलाओं ने यहाँ पर इतना अपने आप को सुरक्षित समझा। तो यहाँ पर आप ओल्ड एज की, हमारी एज की अगर महिलाओं की बात करते हैं, तो वो चिंता वाली बात तो बहुत दूर की बात है। यहाँ आप मानो 18 साल, 20 साल, 15 साल की लड़कियाँ भी इंडिविजुअल यहाँ पर रह रही थी। उनकी इंटरव्यू देखने को मिलती है, कितने चैनलों ने कवर किया है, तो उसके अंदर वो देखो वो कितनी सेफ थी। यहाँ पर किसी चीज़ की भी कमी नहीं महसूस कर सकते आप, खाने की, रहने की, पहनने की, किसी चीज़ की यहाँ पे कोई भी ऐसी, आप अगर 1 साल का ये आंदोलन चला है, इसके इतिहास में ये मौजूद होगा कि कहीं पर किसी लड़की को खतरा नहीं पैदा हुआ, किसी महिला को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई। कोई भी आंदोलनकारी, कोई लड़का है, चाहे वो यंग है, देखो कहीं पर भी अगर किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, किसी भी गांव में चले जाते हैं, और सबसे पहले महिलाओं की वहाँ पे कुछ ना कुछ बात सुनने को मिलती है। पर ये आंदोलन ने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करी है, इतिहास बनाया है कि यहाँ पर किसी भी महिला के ऊपर ऐसा कोई भी एलिगेशन किसी किसान के ऊपर लगा हो कि उसने महिलाओं को छेड़ा या कोई ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये आपको पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिला। अभी जो इतनी सारी महिलाएं अभी गांव में वापस गई, तो अभी गांव की जो जिंदगी है वही जिंदगी में लौट जाएंगी या आंदोलन से कुछ और? बहुत कुछ सीखेगी, बहुत बड़े जागरूकता लेकर के वो गई हैं। उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता चली है कि हमारी क्या है। ठीक है, उनके मन में वो जो गांव की औरत, मैं बुरी बात नहीं कह रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिमटी हुई रहती, संकोच बहुत रखती थी, लेकिन अब उनका एक अंदर का उत्साह है वो जागृत हुआ। उनके अपने जीवन की शैली जो है वो बदल गई है, वो एक डिसिप्लिन में आ गई है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इतना बढ़ चुका होगा कि वो कहीं पर भी अपना अधिकार लेने के लिए, वो इस आंदोलन को जीतने के बाद इतना बढ़ गया कि जितना बाकी बचा हुआ जीवन क्या अपनी आने वाली पुश्तों को बताएंगी कि हमने ये आंदोलन को जीता है, हम जिंदगी की जंग को भी ऐसे ही जीत सकते हैं। तो महिलाओं के लिए ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास आई थी, जिसको वो यहाँ से विजय करके, जीत करके गई हैं। तो मैं कहती हूँ यहाँ के किसान भाई, किसान बेटे जितने भी यहाँ पर थे, उन सब ने एक औरतों के अंदर जो उनको इज्जत दी, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया, जो उनको रिस्पेक्ट दी, जीने की शैली दी, एक नया जीवन प्रदान किया, उनके लिए मैं अपने तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, आप लोग को अगर इस बारे में अगर कुछ बोलना कि महिलाओं की ज़िंदगी कैसे बदली, या मेरा ख्याल है हमारी जो सिख कम्युनिटी है ना, हमारे लोग तो शुरू से ही बड़े बहादुर लोग हैं, औरतें भी बराबर हैं। ठीक है, तो इस मोर्चे में औरतों ने बराबर साथ दिया है। सड़क पे बैठी हैं, घर से आगे सड़क पे बैठने से देखो बहुत कुछ बदल जाता है। तो कॉन्फिडेंस तो बहुत पहले से हम लोगों में है। हाँ, इस बार ये हुआ कि हरियाणा के घर से औरतें जो निकली हैं वो एक बड़ी बात, वो एक बड़ी बात थी। और मिलजुल के रही हैं,
जेंट्स अगर थे यहाँ पे, किसान भाई थे, बेटे थे, उनके साथ कंधों से कंधा लगाया है ना उन्होंने। घर की तरह यहाँ घर बनाए हैं, घर संभाले, चूल्हा चौका संभाला है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि डर निकाल के गवर्नमेंट से लड़ना अपने हक के लिए, रोड पे साल भर का इतना बड़ा एजुकेशन, ये तो कभी हुआ ही नहीं हिंदुस्तान में, तो ये तो पहली बार है और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। और औरतों ने कोई कम काम नहीं किया, कम साथ नहीं दिया। तो ये सारा जो है ना, मैं समझती हूँ कि हम लोगों को देख के, सिख कम्युनिटी की औरतों को देख के जो पंजाब से आई थी, उन लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, है ना। ये हाँ, हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, हाँ दिल्ली से हैं। वो लोग जो टिपिकल पंजाब से आए, हरियाणा से आए, हम उन लोगों से मिले जुले हैं, बातें सुनी हैं। रोज आप लोग देख रहे हो ना, मैसेज आ रहे हैं सब, तो बहुत बदलाव हम लोगों में भी बड़ा बदलाव था। घर बैठे भी हमें लग रहा था कि हम वही मोर्चे पे बैठे हुए हैं, हम ये करते, हम वो करते, ऐसा हो। बहुत अच्छा लगा हमें भी, बट एक ही बदलाव तो आता है ज़िंदगी में, सामने वाले को देख के आपके मन में भी आता है। जैसे आप लोगों में उत्साह आया है ना, आप लोग हमें देख के खुश हो रहे हैं, तो हम लोगों में भी और एक मैं लास्ट में ये बात कहना चाहूँगी कि मोर्चे में जितनी भी लेडीज़ हैं, उनको देख करके मैं ये नहीं कह रही कि किसी पर्टिकुलर जात बरादरी की बात नहीं करी या गांव की शहर की बात नहीं। मुझे लगता है सारी स्त्री जाति को इससे बहुत बड़ी सीख मिली है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो बढ़ावा हुआ है, ये मोर्चे की जितनी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे उनको बहुत बड़ी सीख मिली है कि हम हर मैदान फतेह कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है और मैं उन बहनों का, उन बेटियों का, उन बच्चियों का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र गुजार करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मोर्चे को सफल होने पे लिए, कहते हैं कि हर कामयाबी में एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ पर भी अगर उन्होंने आकर पूरा सर्दी है, गर्मी है, बारिश का मौसम है, जितना भी जैसा भी गंदे से गंदा मौसम भी आया, उन्होंने जो किसान भाइयों का सहयोग दे करके ये मोर्चे को फतेह करने में उनकी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मोर्चा है इतने लंबे समय से चल सका है, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर अपने घर से बेघर हो करके भी यहाँ चूल्हा चौका जो करके सबको पेट भर खाना दिया और उनका पूरा कंधे से कंधा मिला करके जो सहयोग दिया, ये औरतों ने भी बहुत बड़ा इस आंदोलन में योगदान है। इतिहास में ये बात लिखी जाए। आप अभी हरियाणा में एक चक्कर लगाइए जाके, हाँ वही करेंगे। हाँ, तो बहुत बढ़िया मिलेंगे आप।